जय हिंद दोस्तों। आज आपका चैप्टर है गणित का। गणित के 5 सवाल बताएंगे। पहला सवाल कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3 4 6 15 था 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है उस संख्या के अंकों में। तो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी, तो उनका लास्ट निकालेंगे 3 4 6 15 और 20। इनका लाखा निकालेंगे। इनका पहले लाखा निकाल लेते हैं। 2 3 2 4 2 3 6 15 2 1 2 और फिर 2 से जाएगा 3 2 1 2 3 15 2 5 10। फिर 3 से जाएगा 3 1 3 3 3 1 3 फिर 3 5 15 फिर 5 फिर 5 से जाएगा 5 5 1 5। इनका लासा कितना होगा? लासा 2 2 2 2 बार 3 फिर 5, तो लासा बराबर तो लासा होगा 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो लासा कितना होगा? 5 थे 15 15 ने 3 3 2 60, लासा होगा 60। अब कह रहा है कि 3 अंकों की, तो 60 को 3 अंकों की ऊपर सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 3 बार 9 9,999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर इसको भाग दे देंगे, कह रहे हैं विभाजित करें तो भाग देंगे 60 कम 60, 9 बचेगा, जैसे 3 बचेगा, फिर 9 अंक, फिर 60 छका 6 0 0 6 36, यानी फिर 3 3 कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 9, यानी शेषफल इतना बचेगा। तो फिर कह रहा है कि विभाजित एक स्थिति में 1 प्राप्त हो, तो अब कितने से विभाजित? 9। फिर क्या करेंगे? तीनों की बड़ी से बड़ी संख्या में तीनों की बड़ी से बड़ी संख्या कितने? 9 9,999। शेषफल कितना बचा? 39 माइनस 39 कर देंगे, कितना हो जाएगा? इसको 39 माइनस 39 करने के बाद 9 कितना हो गया? 0 3 गए 6 960 है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो 1 को जोड़ देंगे। 960 प्लस 1 तुमने तो 961। अब कह रहा है कि इनके उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो अंक ने 9 प्लस 6 प्लस 1, 9 6 15 15 16, यानी अंकों का योग होगा 16। इनके अंकों का योग 16 होगा। अगला सवाल है अगला सवाल कह रहा है कि 58,241 में कौन सी 58,241 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी इतनी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहले 9 से पूर्णतः विभाजित का नियम क्या होगा? 9 से विभाजित का नियम होता है कि अंकों का योग इसका नियम क्या था? 9 से पूर्णतः विभाजित, अंकों का योग 9 से विभाजित। तो इनका अंकों का योग लिखा लेंगे 5 फिर 8 फिर है 2 फिर है
4 फिर है 1। अब क्या को क्या लिखेंगे 8 2 10 4 1 5 कितने हो गए 10 20 यानी 20 हो गए। अब इन कह रहा है अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित, तो इसके आगे की संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो नत्रु 27 यानी 20 के आगे 27 पूर्णतः विभाजित, यानी क्या होगा 27 में -20 कर देंगे कितना निकलेगा 7, यानी कि इस संख्या में यानी कि 58,241 में 7 जोड़ने पर वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगला सवाल है अगला सवाल कह रहा है कि गीता किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकती है। कह रहा है गीता किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकती है। गीता और सीता उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकती है, तो सीता को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि गीता अकेले उस कार्य को 6 दिनों में कर सकती है और सीता और गीता सीता दोनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिनों में करती है, तो सीता अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करती है। तो पहले गीता का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। गीता का 1 दिन का कार्य, गीता का 1 दिन का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/6। अब फिर निकालेंगे दोनों का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन का कार्य कितना है 1/4। अब दोनों इतने दिनों में करते हैं और एक इतने दिनों में करता है, इसमें क्या होगा इनको इनसे घटा देंगे तो सीता का निकल आएगा 1/4 माइनस 1/6। इनका इसका लासा लेंगे 6 और 4 का लासा लेंगे, 6 और 4 का लासा ना 12 हुआ। छह का लासा कितना था 12, 2 दूनी 4 2 3 6 2 कम 2 3 3 3 3 कम 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी इनका लासा होगा 12। देखो 12 फिर इनका 4 थे 12 3 में 3 थे माइनस यानी इंटू 3 हो जाएगा, फिर 6 7 12 इंटू 2 2 एकदम 2 यानी कि 1/12। सीता 1 दिन, सीता अकेले उस कार्य को 1 दिन में 1 दिन का कार्य सीता का 1/12, तो कितने दिनों में करेंगे यानी कि 12 दिनों में। तो सीता अकेले उस कार्य को 12 दिनों में करेंगे। अगला सवाल है अगला सवाल कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी के दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी के दुगनी है, तो यदि बी एक काम को अकेले 12 दिनों में कर सकता है तो तब दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो एक ए की कार्य क्षमता बी के दुगनी है, तो बी एक काम को अकेला कितने दिन 12, तो बी 1 दिन में करेगा, बी का 1 दिन का कार्य एक दिन का कार्य कह रहा है बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य कितना थे 12 यानी कि 1/12। तो फिर
12। अब बी का एक दिन का काम 1/12, तो ए का एक दिन का काम होगा एक, कह रहा है कि बी के दुगनी है 1/12 के दुगनी है। 1/12 दुगनी यानी 2 से गुणा, 2 1 कम, 2 2 6 12, 1 कम 1 यानी 1/6। तो बी का इनका कार्य कितने दिन है 1/6। अब तब दोनों मिलकर करेंगे यानी 1/12 1/6 प्लस 1/12 को जोड़ देंगे, 6 12 लाख कितना हो 12 होगा, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 2 कम 2 प्लस है प्लस 1 कम 1 कितना होगा 3/12, 3/12, 3 1 कम 3 3 4 12 यानी 1/4 यानी कि सही तो होगा 4 दिनों में। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है। यदि बी अकेले 12 दिनों में करेगा तब दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। तो बी ए की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की 1/12, तो बी की है, और फिर ए की निकालेंगे तो ए की करेंगे दुगनी है बी से, यानी 1/12 की दुगनी, 1/12 की दुगनी कितना होगा 2 से बड़ा करेंगे, 2 1 2 2 12 यानी 1/6। फिर दोनों को कह रहे हैं तब दोनों मिलकर यानी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पे आएगा 4, यानी कि बी की कार्य ए की कार्य दोनों मिलकर करेंगे 4 दिनों में। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। तो कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या पहले लिखाएंगे इनका लासा 12 15 20 54। दो से 2 6 12 15 2 1 कम 2 2 2 4 2 7 14 जरा 2 से 2 3 6 15 2 5 10 फिर 27 फिर जरा 3 से 3 1 कम 3 3 5 15 फिर 5 फिर 3 27 फिर जरा 3 से 1 5 5 3 को 9 फिर जरा 3 से 1 5 5 3 के 3 फिर 5 से जाएगा 1 5 कम 5 5 कम 5 फिर 1 यानी लासा होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका पूरा कर लेंगे 5 थे 15 5 थे 15 15 30 3 दून 60 60 थ्रू 180 थ्रू 540 यानी लाखा होगा 540। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है, तो क्या करेंगे 5 फिर शेष 4 जो बचते हैं उसको जोड़ देंगे यानी 544। कह रहा है कि यानी 12 15 20 और 54 से भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। कल की तैयारी तुम आज करो, अपनी तुलना कबूतर से नहीं सिर्फ बात से करो। जय हिंद। ये वीडियो खत्म, अब अगली वीडियो में मिलेंगे।